वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब इमर्जिंग ट्रेंड्स आपके लिए थोड़ा सा नया है। ट्रेंड्स मीन्स कि क्या ट्रेंड चल रहा है, और इमर्जिंग मतलब कंप्यूटर के फील्ड में हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, और हमारे कंप्यूटर में क्या क्या नई नई चीज़ें होने वाली है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर। अब इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं आपको, है ना, कंप्यूटर वर्ल्ड में। पर उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी इमेजेस दिखाना चाहती हूँ, है ना, ताकि आपको इमेज देख के समझ में आए कि थोड़ा सा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्जिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक इमेज दिखाई है ना, जिसका हमने क्या करा है इमर्जिंग ट्रेंड्स में। जैसे इसमें आपको देख रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है, ऑटोमेशन है, प्रोटेक्शन है, लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ है, एक सर्कल में मूवमेंट कर रही है। मतलब कि स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में हम सारी चीज़ें कहाँ पे करेंगे, कंप्यूटर में करेंगे, ठीक है। ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें आज हम मैनुअली कर रहे हैं वो हम कंप्यूटर में करेंगे। किस तरह से डेटा को स्टोर करना है, तो बिग डेटा क्या होता है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, स्मार्ट फैक्ट्रीज क्या होती है, स्मार्ट सिटी क्या होती है, वाईफाई को हम पूरे डेटा को कैसे कवर कर सकते हैं, वाईफाई को हम पूरी एक सिटी को या फिर एक स्टेट को वाईफाई फ्री कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। अब मैं आपको एक और डेफिनेशन दिखाऊं, सॉरी इमेज दिखा रही हूँ, तो देखिए, है ना, ये आपको क्या दिख रहा है बच्चों, एक बादल टाइप दिख रहा है ना। बादल मतलब कि आपको एक क्लाउड दिख रहा है, उस क्लाउड में आपको क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या है कनेक्टेड हुए, मोबाइल कंप्यूटर टैबलेट्स क्या है कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो इमेजिंग ट्रेंड्स का मीनिंग ये है कि आने वाले टाइमिंग में हम सारी चीज़ें, जो हमारा एक वर्ल्ड हो जाएगा, जो अभी हम मैनुअली काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कैसे कर लेंगे बच्चों, तो कंप्यूटर से कर लेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इमर्जिंग ट्रेंड्स के कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 21st century has been defined by application and advancement in information technology. Information technology has become an integral part of our daily life. According to Information Technology Association of America, information technology is defined as the study, design, development, application, implementation, supports or management of computer-based information system. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर, तो 21वीं सदी को सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों और उन्नतियों द्वारा परिभाषित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का विभिन्न अंग बनाई गई है। सूचना प्रौद्योगिकी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी को कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणालियों के अध्ययन, डिजाइन, विकास, अनुप्रयोग, क्रियान्वयन, समर्थन और प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया है। आप इंट्रोडक्शन क्या, इसका इंट्रोडक्शन कैसा है कि जो हम जिस सेंचुरी में बात कर रहे हैं स्टूडेंट, 21वीं सेंचुरी है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, एप्लीकेशन के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होती है, डेवलप होती है। ये एक इंट्रीगल पार्ट बन गया हमारी डेली लाइफ का। मतलब डेली लाइफ में हम इंट्रीगल पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ, मतलब आज हम जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं, सब किसकी मदद से हो रहा है, कंप्यूटर की मदद से। अब इस टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है तो जिसे किसी चीज़ की स्टडी करना, डिज़ाइन करना, डेवलप करना, उसको सपोर्ट करना, है ना, किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए अब इमर्जिंग ट्रेंड्स में बच्चों हम सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एआई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई? एआई इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है, आपको नाम से ही क्लियर है, आर्टिफिशियल देन इंटेलिजेंसी क्या होती है। तो इसे मैं आपको समझाने से पहले एक डेफिनेशन बताना चाहूँगी, ठीक है। तो देखें हम ज़रा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज द स्टिमुलेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंसी प्रोसेस बाय मशीन, है ना, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम। स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ एआई इंक्लूड एक्सपेक्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड मशीन्स।
इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव खुफिया प्रक्रियाओं को अनुकरण है। एआई के विशिष्ट अनुप्रयोगों में विश्लेषण प्रणाली, प्रकृति, भाषा संस्करण, वाक पहचान और मशीन दृष्टि शामिल है। इट मीन्स बच्चों, मैं आपको बताती हूँ इन शॉर्ट वर्ड में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक टेक्नोलॉजी है बच्चों, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से मशीन किससे बात कर सकती है, ह्यूमन से बात करती है, मतलब हमसे बात कर सकती है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मेक इट पॉसिबल टू मशीन टू लर्न अवर एक्सप्रेशंस। हम अपने जितने भी एक्सप्रेशन है, जितनी भी चीज़ें किसको दे, मशीन को दे, और मशीन उस पर क्या करे, वर्क परफॉर्म करे। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ बच्चों, ठीक है, ताकि उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है। देखिए, ये आपको एक ड्रॉ दिख रहा है ना, मैंने आपको एक इमेज दी, ये है एलेक्सा। आप जानते हैं एलेक्सा क्या होता है? जी बिल्कुल, आप इसको जो भी बोलेंगे वो ये सॉन्ग क्या कर देता है, प्ले कर देता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। इट मीन्स कि आर्टिफिशियल एक ऐसी इंटेलिजेंसी है जिसको मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को, ऐसा कि हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर इजीली समझ ले और हमारे टास्क को परफॉर्म कर ले। क्लियर स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्लियर हुआ? चलिए अब हम और आगे देखते हैं बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। मैं एक और डेफिनेशन यहाँ बताना चाहूँगी आपको। Artificial intelligence AI refers to the stimulations of human intelligence in machine that are programmed to think like humans and mimic their actions. The term may also be applied to any machine that exhibited traits associated with a human mind such as learning and problem solving. इसी डेफिनेशन को देखें अगर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीनों के मानव बुद्धि के अनुसरण को संदर्भित करती है, जिसे मनुष्य की तरह सोचने और उनके कार्यों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। यह शब्द किसी भी मशीन पर भी लागू किया जा सकता है जो सीखने और समस्या जैसे मानव दिमाग से जुड़े प्रशिक्षित शामिल है ना। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, एक ऐसी सिस्टम या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से जितना काम एक ह्यूमन बीइंग करता है, एक मनुष्य करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन करता है, वो सारे काम अब हम चाहते हैं बच्चों की कौन करे, मशीन करे। तो वो मशीन कैसे करेगी, राइट, आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलिए हम उसका ड्रॉ दिखाते हैं। आया बच्चों समझ में? रोबोट। हम जो चाहते हैं कि जो चीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कौन परफॉर्म करे, हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करे, जिसको हम रोबोटिक के नाम से या रोबोट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्या है बच्चों, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। क्लियर हुआ? चलिए आप देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मैं आपको ड्रॉ दिखा रही, उसमें क्या है देखिए स्टूडेंट, एक ह्यूमन है, वो मशीन लर्निंग मतलब डीप लर्निंग करेगा, किसी भी चीज़ को एनालिटिकल करेगा। स्पीच देना मतलब टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट, ये सब करता है। उसके बाद इमेज को, मतलब उसकी जो आइज़ होती है वो इमेज को भी रिकॉग्नाइज करती है, तो मशीन भी ये चीज़ कर सकती है ना। प्रोसेस लर्निंग मतलब नेचुरल लर्निंग क्या करता है, किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन करना, ट्रांसलेट करना या डेटा को एक्सप्रेशन करना। नेक्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम मतलब सिस्टम के थ्रू सारे काम को परफॉर्म करना, प्लानिंग करना, किसी भी चीज़ को करना। तो ये सारे चीज़ें हम किससे करवाना चाहते हैं, रोबोटिक से करवाना चाहते हैं स्टूडेंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से हमने इसे क्या करा है स्टूडेंट, जाना है। ठीक है, चलिए अब और हम देखते हैं। तो ये एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ टाइप्स है, कुछ लर्निंग है, जैसे डीप लर्निंग है ना, नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, मशीन लर्निंग है, नेचुरल नेटवर्क है, कंप्यूटर विजन है ना, सरप्राइज लर्निंग है, अनसरप्राइज्ड है ना, रेनफोरेसमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे कुछ वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के, जिसको हम वन बाय वन करके समझेंगे। चलिए नेक्स्ट रहता है हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की हिस्ट्री क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग में 1950 से हमने इसे क्या करा था, स्टार्ट करा था,
उसमें क्या करा था, टाइम व्हेन इट ऑल स्टार्टेड, हमने ये सोचा था कि ऐसी भी चीज़ें क्या कर सकती है, हो सकती है, उस पर काम किया। उसके बाद जॉन स्मी कार्टी क्रॉन ने एक टर्म निकाली, मतलब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1955 में इंटेलिजेंसी नाम की क्या निकाला, एक वर्ड को यूज़ किया जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हैं। 1974 में कंप्यूटर बिकम फास्ट एंड अफोर्डेबल। अब 1974 से कंप्यूटर ने क्या करा, फास्ट स्पीड प्रोवाइड करी, ठीक है, और हम उसी को इजीली क्या कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे। नेक्स्ट बच्चों 1980s में क्या, द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब 1980 क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गया, मतलब हमने वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट बच्चों बात करें 2000 लैंडमार्क ऑफ इस्टेब्लिशिंग अचीव, मतलब 2000 में हमने बहुत सारे एआई के लैंडमार्क क्या कर दिए, इस्टेब्लिश कर दिए, और काफ़ी हद तक हमने काम करना उसमें स्टार्ट किया। अब मैं आपको अगर बताऊं कि हम जिस 21st सेंचुरी में यहाँ पे हमने बहुत सारे टाइप्स तक के और बहुत सारी चीज़ों को आर्टिफिशियली में क्या कर लिया है, एज्यूम कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को स्टार्ट करके काम करना स्टार्ट कर लिया, लेकिन फिर भी हम इसकी हाई ऑफ वंश पर अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो ये हमारा क्या था बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के टाइप्स, मतलब टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो जैसे हम बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है ना। इसका फर्स्ट टाइप 1 होता है, देन टाइप 2। टाइप 1 में आता है नैरो एआई, जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। वैसे टाइप 2 में आता है रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। इसी ड्रॉ को मैं आपको एक दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ बच्चों। ये क्या है हमारे, तो ये टाइप है किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के। देखिए नीचे लिखा है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो बच्चों टाइप 1 का नाम क्या है, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, और टाइप 2 का नाम है बच्चों बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी में 3 चीज होती है, क्या, नैरो, सुपर एंड जनरल, और इसमें क्या होती है, रिएक्टिव, लिमिटेड, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। अब इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी जो हमारा टाइप 1 है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों आर्टिफिशियल नैरो एंड वीक इंटेलिजेंसी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या वीक इंटेलिजेंसी। इसका शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट ANI। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इसमें एक थ्योरी देखते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंसी ANI ऑल्सो रिफर्स टू एज वीक AI और नैरो। AI is the only type of artificial intelligence we have successfully released to date. Narrow AI is goal-oriented, designed to perform singular task, है ना, facial recognition, speech recognition, voice assistant, driving a car or searching the internet, and is very intelligent and completing the specific task it is programmed to do. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर, कृत्रिम संस्करण बुद्धि ANI, जिसे कमजोर AI या संस्करण AI भी कहा जाता है, एकमात्र प्रकार की कृत्रिम बुद्धि है जिससे हमने आज तक संपूर्ण पूर्वक महसूस किया है। संकीर्ण्य AI लक्ष्य उन्मुख है जिसे विलक्षण कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी चेहरे की पहचान, भाषण पहचान, आवाज़ सहायक, कार चलाना या इंटरनेट पर खोज करना, और उस विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धिमानी है जिसके लिए इस प्रोग्राम को किया गया है। बच्चों क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ इन शॉर्ट वर्ड में। ये तो थी डेफिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो होती है, जिसे हम ANI के नाम से जानते हैं, इसे हम वीक इंटेलिजेंसी या नैरो इंटेलिजेंसी भी कहते हैं। ठीक है, ये एक टाइप है किसका बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक टाइप है ना। ये सक्सेसफुली रिलीज टू डेट, एक डेट पे रिलीज़ किया गया था। अब ये क्या क्या काम करता है, गोल ओरिएंटेड टू स्पेशली रिकॉग्नाइज, स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है, वॉइस को असिस्टेंट करता है ना, कार को ड्राइव कर सकता है, बट किसके हेल्प से करेगा ये सारी चीज़ें, तो बच्चों थ्रू द
इंटरनेट, मतलब इंटरनेट की मदद से ये सारे काम क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल नैरो विथ इंटेलिजेंसी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चों इसके एग्जाम्पल, है ना, देखिए रैंक ब्रेन और बाय गूगल, गूगल सर्च, ये किसका एग्जाम्पल है, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में नैरो इंटेलिजेंसी का एग्जाम्पल है ना। और अगर इन सब में शॉर्ट एग्जाम बताऊं तो एलेक्सा बाय अमेजोन, जिसे अमेजोन ने बनाया, है ना। इमेज मतलब फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, मैपिंग जिससे कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर मतलब रोबोटिक, ईमेल में स्पैम एंड फिल्टर है, इंटरटेनमेंट एंड मार्केटिंग है, और सेल्फ ड्राइविंग कार है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको जो भी एग्जाम्पल अच्छा लगे, जैसे एलेक्सा और सेल्फ ड्राइविंग कार, तो ये किससे होते हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसमें विदाउट किसी ड्राइवर से कार चलती है, वो किस में आती है बच्चों, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंसी में, जहाँ पे हमने क्या करा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को स्टार्ट किया था। अब देखिए इसका एक ड्रॉ है, तो देखिए ये इस तरीके से क्या होता है, वर्क परफॉर्म करता है, मतलब हम सिर्फ बोलते जाते हो, सामने वाला क्या करते जाता है, मतलब मशीन काम करते जाती। क्लियर? चलिए नेक्स्ट होता है बच्चों आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी। अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी क्या होती है तो देखते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी AGI ऑल्सो रिफर्स टू एज अ स्ट्रॉन्ग AI और डीप AI, ठीक है, is the concept of machine with general intelligence that mimics human intelligence or a behavior with the ability to learn and apply its intelligence to solve any problem. AGI can think, understand and act in a way that is injectable from that of a human in any given situation. ठीक है, चलिए आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी, जिसे मजबूत AI या डीप AI भी कहा जाता है, सामान्य AI वाली मशीन की अवधारणा है जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनी बुद्धि को सीखने और लागू करने की क्षमता के साथ मानव बुद्धि या व्यवहार की नकल करती है। AGI इस तरह से सोच, समझ और कार्य कर सकती है जो किसी भी स्थिति में मानव से अलग नहीं है। मतलब लास्ट वाले में बच्चों ANI में क्या करा था, हमने चीज़ों को स्टार्ट किया था। अब जो हमारी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी है उसको हम स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंसी या डीप इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट जो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सकता है और क्या कर सकता है, वर्क परफॉर्म कर सकता है। किसी भी चीज़ को ये इजीली क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, किसी भी चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है ना, किसकी मदद से, मनुष्य की मदद से। तो ये आपका क्या है बच्चों, तो ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आती है बच्चों आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्ग या सुपर इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो ASI क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंसी AI इज अ हाइपोथेटिकल AI that doesn't just mimic or understand human intelligence and behavior. AI is where machine become self-aware and surface the capacity of human intelligence and एबिलिटी। हिंदी में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ना काल्पनिक AI है जो मानव बुद्धि की व्यापार की नकल या समझ नहीं सकती। यह AI का वह जगह जिसमें मशीनें आत्म जागरूकता हो जाती है और मानव बुद्धि की क्षमता को पार कर देती है। मतलब सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है स्टूडेंट, तो इस इंटेलिजेंसी पे क्या चल रहा है बच्चों, काम चल रहा है जो कि वो इंटेलिजेंट है किसकी तरह, ह्यूमंस की तरह। मतलब कोई भी काम, इट मीन्स बच्चों सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मीनिंग कि वो इंटेलिजेंसी जिस पे फ्यूचर पे काम होगा, फिलहाल अभी क्या कर चल रहा है, वर्क चल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए हमने एक ड्रॉ की तरह बताया कि जो 3 टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती थी, है ना, पहली जो आपकी नैरो होती है, देन जनरल है और सुपर है। तो नैरो में जो भी काम हो रहा है जो हम कर चुके हैं, जैसे श्रीफ चल रहा है, एलेक्सा चल रहा है ना, कार्टून वगैरह हम बना रहे हैं। मशीन लर्निंग जिस पे कंप्यूटर की मदद से ह्यूमन क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। और ASI मतलब इस पे हम किस पे वर्क करेंगे, स्मार्ट की तरह काम करेंगे, मतलब फ्यूचर पे इस पे क्या चल रहा है, वर्क चल रहा है।
क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने और ड्रॉ से बताया जैसे नैरो एआई मतलब डेडिकेट फॉर द वन टास्क, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्म लाइक ह्यूमन बीइंग और इंटेलिजेंट देन ह्यूमन, ठीक है। इसमें एक और देखिए जैसे नैरो जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, ये जनरल कैपेबिलिटी, और यहाँ पे कब काम चलेगा, सुपर में। तो ये मैंने आपको 2 या 3 तरह से ड्रॉ के थ्रू इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? चलिए अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, तो उसमें हमने ये वाला पूरा टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है। अब हम किस पे काम करेंगे, इस पे, मतलब बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। तो बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी में सबसे पहले अब हम देखते हैं क्या, रिएक्टिव मशीन एआई। रिएक्टिव मशीन एआई इट मीन्स बच्चों दिस टाइप ऑफ एआई इंक्लूड मशीन दैट ऑपरेट स्लोली बेस्ड ऑन द प्रेजेंट डेट taken into the account only the current substitution. Reactive AI machine cannot form the interface from the data to evaluate their future action. They can perform a narrow range and predefined task. For example करें, IBM chase the program in beat the world champion. इसको अब मैं आपको समझाती हूँ बच्चों। तो रिएक्टिव मशीन मतलब एक ऐसी मशीन जिसकी मदद से हम वर्तमान मतलब जो अभी प्रेजेंट स्थिति में जिस तरह से डेटा को यूज़ कर रहे हैं और जिस तरह से डेटा का काम कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्टिव मशीन बोलते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज को हम IBM कंपनी ने एक शतरंज का गेम ऑर्गेनाइज करा था जिसको हमने एक मशीन प्लस एक सिस्टम के एक पर्टिकुलर व्यक्ति के थ्रू क्या करवाया था। ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। अब तो अगर फ़िलहाल प्रेजेंट एज की बात करें तो हम बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो कंप्यूटर के साथ या फिर मोबाइल के साथ खेलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसकी मैं आपको एक ड्रॉ बताऊं तो देखिए, एक मशीन है ना, और इसमें एक पर्टिकुलर क्या है, व्यक्ति है। तो ये मशीन के थ्रू ये पर्टिकुलर व्यक्ति क्या कर रहा है, काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट लिमिटेड मेमोरी एआई। आप क्या होता है लिमिटेड मेमोरी एआई? तो लाइक द ह्यूमन सजेस्टेड लिमिटेड मेमोरी एआई कैन मेक द इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव डिज़ाइन बाय स्टडिंग द पास्ट डेटा फ्रॉम इट्स मेमोरी. Such as a AI has a short-lived or temporary memory that can use to store past expressions and evaluate future action. Self-driving car are limited memory AI that use the data collected in the present past to making immediately decision. For example, self-driving car use sensor to identify civilian crossing, road, strip, road, traffic signals, and so on. The make better ड्राइविंग डिसीजन. दिस हेल्प टू प्रिवेंट माई फ्यूचर एक्सीडेंट. मतलब स्टूडेंट लिमिटेड मेमोरी क्या होती है, हिंदी में भी मैंने आपको डेफिनेशन दी है. लिमिटेड मेमोरी का मतलब अभी हमारे पास जितने भी हम सिस्टम्स से काम करते हैं या हमारे पास जितनी भी मशीन से उन सब में क्या है, लिमिटेड मेमोरी है. मतलब जितने टाइप का डेटा हम उन्हें बोलते हैं वो उतने ही टाइप का डेटा क्या करती है, स्टोर करती है. ठीक है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ अगर मैं आपको रियल लाइफ, तो ये क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, जिसमें हमने पहले से ही सारी चीज़ें क्या कर रखी है, यूज़ कर रखी है कि रोड को कैसे क्रॉस करना है, सिविलाइजेशन को कैसे एक्शन देना है, ठीक है, डिसीजन कैसे लेना है, सामने ट्रैफिक कितना है. ठीक है. तो ये फ्यूचर यूज़ है कि बहुत सारी चीज़ें तो हमने इस पर वर्क कर रखी है, कुछ यूजेस के लिए हम फ्यूचरली वर्क कर रहे हैं. जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल तो देखिए, छोटी सी एक कार है जो कि क्या कर रही है, सेल्फली ड्राइव हो रही है. मतलब उसमें विदाउट ड्राइवर के वो कार क्या होती है, मशीन के थ्रू ऑपरेट होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट आपका होता है थ्योरी ऑफ माइंड, है ना. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड? देखें, द थ्योरी ऑफ माइंड एआई इज मोर एडवांस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. दिस कैटेगरी ऑफ मशीन इज स्पेक्युलेट टू प्ले अ मेजर रोल इन psychology. This type of AI will focus mainly on emotional intelligence so that human belief and thought can be better compressed. The theory of mind AI has not yet been fully developed by reason research happen in this area. हिंदी में देखें तो थ्योरी ऑफ माइंड एआई का एक अधिक उन्नत प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है जो मशीन की इस श्रेणी के मनोविज्ञान में एक प्रमुख भूमिका निभाने का अनुमान है.
इस प्रकार का एआई मुख्य रूप से भावनात्मक बुद्धि पर केंद्रित होता है ताकि मानव विश्वास और विचारों से बेहतर ढंग से समझ सके। थ्योरी ऑफ माइंड एआई पूरी तरह से विकसित नहीं हुई, लेकिन इस क्षेत्र में गहन शोध है। मतलब थ्योरी ऑफ माइंड क्या है स्टूडेंट, ये भी एआई की एक टाइप है। ये उसका एडवांस टाइप है जो किसी भी रोल को क्या करता है, मेजर प्ले करता है, उसमें डेटा को क्या करता है बच्चों, स्टोर करता है। लेकिन इसमें अभी पूरी तरीके से काम नहीं हुआ है। मतलब फिर भी हम चाह रहे हैं कि ऐसा थ्योरी ऑफ माइंड जिसके थ्रू बच्चा इजीली क्या करे, सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर मशीन परफॉर्म कर सके। इसका एक एग्जाम्पल है, तो देखिए इस तरीके से हम मशीन्स के अंदर ही क्या कर रहे हैं या ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों की थ्योरी या सारी चीज़ें उसके अंदर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, थ्योरी ऑफ माइंड। क्लियर। चलिए द लास्ट इज सेल्फ अवेयर एआई, है ना। सेल्फ अवेयर एआई नाम से ही क्लियर है। जैसे मैंने आपको एक रोबोट दिखा रखा है कि रोबोट ही क्या करे, खुद चीज़ें सोच सके, कुछ चीज़ों की क्या कर सके, थिंकिंग कर सके। जैसे टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हैज़ द पोटेंशियल फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जिसको हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के नाम से जान रहे हैं। Self-aware artificial intelligence extension to the theory of mind classes of artificial intelligence. This type of artificial intelligence machine or robot are aware to who they are, understand the internal ट्रेड्स, स्टेट एंड कंडीशन। मतलब मशीन खुद अपने हिसाब से ह्यूमंस की तरह इमोशनल ला सके, सोच सके, अपना खुद का सेल्फ डिसीजन ले सके। ये सारी चीज़ें किस में आती है बच्चों, सेल्फ अवेयरनेस में आती है। ठीक है। इसकी अगर मैं आपको एक छोटा और डेफिनेशन बताऊं, जस्ट play that we do not reach the state of AI where machine have their own self-aware. This type of AI is a little far-fetched given the present circumstances. In this future, achieving a stage of super intelligence, it is possible. AI is very fast and cover many domains like machine learning, deep learning, and so on. In the below section, I will cover the various field of AI. अगर हिंदी में बात करें तो हम एक चीज़ देख सकते हैं सेल्फ अवेयर की, कि ठीक है हमने इतनी चीज़ें तो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक रोबोट बना लिया है, उस चीज़ों को यूज़ कर लिया है। लेकिन आने वाले टाइमिंग में हम इतने जागरूक हो जाएं कि मशीन, ऐसा ना हो कि मशीन ही हमारे सारे काम करे। ठीक है। जैसे सपोज स्टूडेंट, आज हमें सुबह उठना है तो हम अलार्म का यूज़ करते, लेकिन जब मशीन नहीं थी तब भी तो हम सुबह जल्दी उठते थे ना। ठीक है। तो सेल्फ अवेयर ऑफ एआई मतलब कि ठीक है हम कंप्यूटर में इतनी सारी चीज़ें तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, बट बच्चों एआई की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। बट आने वाले टाइमिंग में ऐसा ना हो कि हमारी जगह, मतलब एक पर्टिकुलर ह्यूमन की जगह या पर्टिकुलर पीपल की जगह कौन ले ले, मशीन ले ले, और एक ह्यूमन बींग्स का क्या हो, पूरी तरीके से जो अस्तित्व है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, घट जाए, और सारी चीज़ें कौन परफॉर्म करे, मशीन परफॉर्म करे। ठीक है स्टूडेंट। तो ये सेल्फ अवेयर मतलब होता है हमें अवेयरनेस रखनी है कि हम अभी फ़िलहाल एआई की फाइनल स्टेज पे काम कर रहे हैं, रोबोट पे काम कर रहे हैं, बट उसके साथ हमें अपना भी क्या करना है, पूरा ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए ये देखिए, जैसे मैंने आपको एक ड्रॉ बताया बच्चों कि एक मनुष्य है, उसके अंदर हमने क्या कर दिए, सारी मशीन्स लगा दिए, मतलब एक रोबोट डिज़ाइन करा है। वही रोबोट क्या है, हमारी तरह सोच सकता है, फीलिंग ला सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है। अब सेल्फ अवेयर को अगर आपको भी और अच्छे से समझना है तो मैं कहूँगी कि आप जो हमारी रोबोट की मूवी है 2.0 वो अच्छे से देखें, जिसमें आपको सेल्फ अवेयर के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने इमर्जिंग ट्रेंड नाम का एक इमर्जिंग ट्रेंड जो है टॉपिक स्टार्ट किया है, और उसमें हमने एआई के बारे में डिस्कस किया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।